हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज है हमारा मात्रक तथा मापन यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4। और हमने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या पढ़ाएंगे हम इसमें, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक किन्हें कहते हैं, सार्थक अंक। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है इसके लिए कि 5.0 किलोमीटर 5.0 किलोमीटर को जो है हम, ये चार नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, यानी कि 5.0 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर, ये भी सही है। और 5.0 यानी कि 10 की पावर 3, ये भी सही है। जीरो एक पावर ये खत्म हो जाएगी तो 10 की पावर 3 बच जाएगी, यानी कि ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी सत्य है, यही तो होगा। राइट आंसर यही होगा, सभी सत्य है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है। ये क्या है, केवल ये सही है। गणितीय रूप से सत्य है तीनों, गणितीय रूप से हम मान सकते हैं कि सत्य है तीनों, लेकिन जी यहां पे जो नियम बताया गया है सार्थक अंक का, उस हिसाब से केवल और केवल ये सही है। क्यों ये सही है, अब इसके बारे में केवल यही चर्चा होगी कि ये किस प्रकार सही है। तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। इसको याद रखना कि हमने किस तरीके से इसे बताया था कि हमने 5.0, इसको हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि सार्थक अंक कहते किसे हैं। तो सार्थक अंक बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर जो है, वे अंक होते हैं सार्थक अंक जिससे किसी माप की विश्वसनीयता का पता चलता है। सार्थक अंक वे अंक होते हैं जिससे किसी भी माप की शुद्धता का और विश्वसनीयता का पता चलता है। वे अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। वे अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। और जितनी भी किसी भी माप में जितने ज्यादा से ज्यादा सार्थक अंक होंगे, उतनी ही वो माप क्या कहलाती है, शुद्ध कहलाती है। जितने उसमें सार्थक अंक ज्यादा होंगे, उतनी वो माप क्या कहलाएगी, शुद्ध कहलाएगी। तो किसी भी माप में यदि सार्थक अंक ज्यादा है तो वो माप उतनी ही शुद्ध कहलाएगी। तो इनको ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाओ बेटा, अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम, सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम, सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम, सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम, ठीक है। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट नंबर। अब क्या है, सबसे पहला नियम लिखो। सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम क्या कहता है, सभी अशून्य संख्याएं क्या होती है, सार्थक अंक होती है। सभी अशून्य यानी कि नॉन जीरो, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब संख्या क्या कहलाती होती है बेटा, सार्थक अंक कहलाती है, ठीक है। सभी अशून्य संख्या क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। जैसे अभी यहां पे 1 2 3 4, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक अंक है बेटा, में कितने हैं, 4 सार्थक अंक हैं, 4
सार्थक अंक है। ठीक है, 2, 5, 7 कितने अंक है इसमें? 3 सार्थक अंक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कितना है? 2 और ये कितना है? 1, यानी कि कितने यहां है? 2 सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक। इतनी बात समझ में आ गई? कितने हैं? 2 सार्थक अंक है। ठीक, चलो ठीक है। अब सेकंड नियम क्या कहलाता है? अशून्य संख्याओं के मध्य लिए गए शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। देखो, अशून्य संख्याओं के मध्य लिए गए शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। मतलब यदि कोई संख्या ऐसी हो 2204, बाहर बाहर क्या है? अशून्य संख्या है, अंदर शून्य संख्या है, अंदर शून्य संख्या है, तो वे संख्या भी क्या कहलाएगी? सारी की सारी ये क्या कहलाएंगी? सार्थक अंक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटा? सारी की सारी सार्थक अंक कहलाएंगी। जैसे हम ये मान लें 30.34 क्या कहलाएंगे? 4.01, 4.01, ये सब क्या कहलाएंगी बेटा? सार्थक अंक कहलाएंगी। यहां पे कितने हैं? 4 सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे कितने हैं? 3 सार्थक अंक है। अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और यहां पर कितने? यहां पर भी 3 सार्थक अंक है। क्यों है 3 सार्थक अंक? क्योंकि बाहर बाहर जो है, बाहर बाहर, अब ये देखना यहाँ पे कि दशमलव आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है दशमलव की। अभी केवल क्या है कि बाहर जो है अगर अशून्य संख्या है, अशून्य का मतलब नॉन जीरो है बाहर बाहर, और ये जीरो को कवर कर रही है, तो पूरी के पूरी संख्या जो पूरी के पूरी डिजिट किस में गिनी जाएंगी? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर में गिनी जाएगी, सार्थक अंक में गिनी जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ रूल नंबर 3 पे। किसी भी माप के प्रारंभ में शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। किसी भी माप में प्रारंभ के शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है मेरे बच्चों। ठीक है, सार्थक अंक नहीं होते। जैसे हम यदि यहां पे लिखें 0.001, 0.001, इन अभी तक बात हुई थी कि यदि जीरो को 2 नॉन जीरो संख्याएं कवर करे तो वो उसमें सार्थक अंक में गिनी जाएगी। लेकिन यहां पे क्या है? प्रारंभ के शून्य। अभी दशमलव की भी बात नहीं हो रही है कहीं, किसी भी माप में प्रारंभ के शून्य कभी भी सार्थक अंक, दशमलव की कोई बात नहीं हो रही। इसका मतलब यहां पे कितना है? सार्थक अंक कितना है? केवल 1। सार्थक अंक कितना है बेटा? अरे यार, 1 है सार्थक अंक। यहां कितना है? 1 है सार्थक अंक। 0.312 सार्थक अंक कितने हैं? 3 सार्थक अंक है यहां पे। ठीक है, 0.005 सार्थक अंक कितना है? 1 है सार्थक अंक। ये बात क्लियर हो गई बेटा? कंफर्म हो गई? अब 0.305 यहां बताओ, यहां बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यहां कितने हैं? 3 सार्थक अंक है। अरे भाई, इस जीरो को तो 2 नॉन जीरो ने कवर कर रखा है ना, इस जीरो को 2 नॉन जीरो ने, अरे दिखाई भी दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ओहो ओहो, ये यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत नीचे रह गया भाई। है चलो, इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं।
अभी दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे, हम बात कर रहे थे, देखो 0.305, यहाँ पे कितने बेटा 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने? 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। 3 सार्थक अंक वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि बेटा पहले की जीरो तो काउंट नहीं होनी है, पहली जीरो काउंट नहीं होनी है, ये जीरो तो काउंट होगी क्योंकि ये किसके बीच में? दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है। ये जीरो किसके बीच में है? दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है। यदि यहाँ पे चाहे ऐसा भी होता, यहाँ भी जीरो होता तो भी कितने होते? 3 ही सार्थक अंक होते, क्योंकि पहले वाले जो जीरो है वो तो काउंट होंगे ही नहीं। अब रूल नंबर 4 आ जाओ। ये किसी भी माप के अंत में क्या है? सार्थक अंक है। किसी भी माप के अंत के शून्य सार्थक अंक दशमलव के बाद। देखो किसी भी माप के अंत के शून्य क्या है? सार्थक अंक हैं, अंक हैं यदि, कंडीशन लग गई बेटा, यदि वे दशमलव के बाद आते हों। यदि वे दशमलव के बाद, ध्यान रखना, दशमलव के बाद आते हों। कंडीशन क्या है कि जीरो पे एंड हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए? पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद। इसमें आ रहा है ना यार, दशमलव के बाद आते हो। ठीक है, यदि वे दशमलव के बाद आते हो। अब ठीक है, यदि ये किसके बाद आते हो? दशमलव के बाद आते हो तो। ठीक है, जैसे यदि हम यहां पे बात करें 3.10, 3.10, देखो दशमलव के बाद आ रहा है तो यहां पे कितने हो जाएंगे बेटा? 3 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक। 5, 6.00 कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब यहां पे कितने हैं? 0.004050। यहां बताओ जरा जल्दी जल्दी से, यहां कितने हो जाएंगे? 4 ही सार्थक अंक होंगे बेटा। यहां पे 4 सार्थक अंक क्यों होंगे? क्योंकि पहले के जो जीरो है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? काउंट नहीं होगी। पहले की जो जीरो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी? काउंट नहीं होगी। अब दूसरी बात एक और है, अब तुम कहोगे कि सर ये पॉइंट के बाद तो आ रही है। यहां दोनों कंडीशन है, ध्यान रखना। किसी भी माप के अंत के शून्य, क्या है? अंत के शून्य की बात हो रही है, और वो भी किसके बाद? दशमलव के बाद। अंत के शून्य होने चाहिए, पहले के नहीं। अभी तुम सोचोगे यहां पे कि सर पॉइंट के बाद तो आ रहे हैं, पॉइंट के बाद नहीं बेटा, अंत के शून्य। दोनों कंडीशन लग गई इसमें, अंत के शून्य। ठीक है यार, ये काउंट होगा इसमें। बस बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। अभी जैसे यहां पे हम अगर यार चलो ये थोड़ा अलग टाइप का, यहां पॉइंट नहीं लगाया मैंने। अंत के शून्य की बात हो रही है, यहां पे कितने होंगे सार्थक अंक? कोई बताएगा यहां पे कितने होंगे सार्थक अंक? 1 होगा सार्थक अंक। कितना होगा? केवल 1 सार्थक अंक होगा यहां पे, ध्यान रखना। क्योंकि यहां पे क्या है? शून्य भले ही अंत में है लेकिन यहां पॉइंट नहीं लगा। अगर यहां पे पॉइंट होता 2.00, फिर 3 सार्थक अंक होते। फिर कितने होते? 3 सार्थक। अगर यहां पे 2.00 तो क्या हो जाएंगे? 3 सार्थक अंक। कितने? 3 सार्थक अंक। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? छाप लो इसे जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से छाप लें इसे। अब क्या है? 2 सार्थक अंकों के मध्य के शून्य भी सार्थक ही होंगे। 2 सार्थक अंकों के मध्य के शून्य भी सार्थक ही होंगे। रूल नंबर 5 है, 2 सार्थक अंकों के
मध्य के शून्य भी सार्थक होंगे। ये तो सर आपने पहले भी लिखवा दिया था, बिल्कुल लिखवा दिया था। सार्थक अंकों के मध्य के शून्य, सार्थक अंकों के मध्य के शून्य, पहले हमने क्या लिखवाया था, नॉन जीरो के बीच के सार्थक अंकों के मध्य के शून्य 3 4 0.05 340.05 कितने सार्थक अंक होंगे, 340.05। भाई देखो ये भी क्या है, सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, तो इनके बीच के कितने हो जाएंगे, 5। अगर तुम इसको यहां ऐसे भी लगा लो तो भी 5 ही होंगे, तो कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ 5 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे, 5 सार्थक अंक। बात समझ में आ रही है, कितने, 5 सार्थक अंक होंगे। अब बताओ अब कितने होंगे, अब बताओ बेटा अब कितने होंगे, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। भाई पॉइंट के बाद के दशमलव जो है, पॉइंट के बाद के, सॉरी दशमलव, पॉइंट के बाद के जीरो, पॉइंट के बाद तो जीरो तो कंसीडर होंगे, ये तो सार्थक अंक बनेंगे ना। जब ये सार्थक अंक बन गए तो इनके बीच का ये जो जीरो है ये भी क्या होगा, सार्थक अंक ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक होंगे यहाँ पे, क्या होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, उतार लो इसे, जल्दी जल्दी से उतार लो। इस टॉपिक को हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। तुम भी सोचोगे सर बड़े बड़े टॉपिक ले आते हो, आप बड़े बड़े टॉपिक ले आते हो, तो इसे उतार लिया बेटा, उतार लिया, मिटा दूं, जल्दी जल्दी से उतार लो। चलो अब कौन सा है, 6th रूल नंबर 6, नियम 6। नियम 6 है, नियम 6 क्या कहता है, मात्रक पद्धति में परिवर्तन होने पर भी, मात्रक पद्धति में परिवर्तन होने पर क्या हो जाएगा, सार्थक अंकों की संख्या सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, उनमें परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना, अपरिवर्तित, अरे यार परिवर्तित, अपरिवर्तित होगी, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहेगी। कभी कभी तो मात्रक पद्धति में परिवर्तन होने पर भी सार्थक अंकों की संख्या क्या आती है बेटा, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, कैसे, अब इसका एक उदाहरण देख लो। मान लिया हमारे पास कोई इस तरीके से है 4.500 10 की पावर 3 ग्राम में है। ठीक, इसी को हम कैसे लिखेंगे, 4.500 किलोग्राम में लिखेंगे। ठीक है, किलोग्राम में हो गया, ये हो गया। इसी को हम कैसे लिखेंगे, 4.500 10 की पावर 6 मिलीग्राम में हो गया।
6 मिलीग्राम में हो गया। अब देखो यहां देखो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, पॉइंट के बाद क्या होती है, अंत के जो हमारे शून्य होते हैं वो क्या होते हैं, काउंट होते हैं। यहां पे भी क्या है, 4 सार्थक अंक हैं, यहां पे भी क्या है, 4 सार्थक अंक हैं, और यहां पे भी क्या है, 4 सार्थक अंक। अभी तुम सोचोगे सर लेकिन ये 10 की पावर कहां गई, ये 10 की पावर जो भी होगी बेटा, 10 की पावर कभी भी काउंट नहीं होगी। 10 की घातें लिख देना यहां पे, 10 की घातें सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं होगी, ठीक है, सम्मिलित नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। 10 की घातें क्या होगी, सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं होंगी, ठीक है बेटा। चलो बहुत सुंदर। अभी मान लिया जैसे हम इसको लिखें, यदि 200 को, यदि हम 200 को, ठीक, 200 को अगर तुम क्या लिखना चाहो, 2 गुणा 10 की पावर 2, ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर 2, ये तो ठीक है। यहां क्योंकि क्या है, सार्थक अंक कितना हो गया, सार्थक अंक यहां पे कितने हो गए बेटा, एक ही है, सार्थक अंक एक है, यहां भी कितना हो गया, सार्थक अंक एक हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे मत लिख देना 2.0 इंटू 10 टू की पावर, गणितीय रूप से तो ये सत्य है, लेकिन यहां पे सार्थक अंकों की संख्या फिर 2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, सार्थक अंक यहां पे 2 हो जाएंगे। फिर इन चीजों का ही तो ध्यान रखना है, यही तो खेल खेलना है तुम्हें, ठीक है। इन चीजों का सार्थक अंक यहां कितने हो जाएंगे, यहां भी 1 रहेगा, लेकिन यहां सार्थक अंक 2 हो जाएंगे। तो इसको फिर ऐसे नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। अगर ये है और इसको कन्वर्ट करने के लिए तो ये देखो, इसके ये बाद की 0 है लेकिन दशमलव नहीं है यहाँ पे सार्थक अंक 1 ही होगा। तो इसको आप इस फॉर्म में तो लिख सकते हो, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, अब लिखो हमारे पास 7वां पॉइंट क्या है। 7वां पॉइंट है बेटा, परिशुद्ध व नियत संख्याओं में परिशुद्ध नियत संख्याएं, ठीक है, परिशुद्ध हो गया, नियत संख्याएं या प्रमाणित मानों में अनंत सार्थक अंक होते हैं, या प्रमाणित मानों में क्या होते हैं, अनंत सार्थक अंक होते हैं। ध्यान रखना इसका, अनंत सार्थक अंक होते हैं, अंक होते हैं। परिशुद्ध नियत संख्याएं, परिशुद्ध या नियत संख्याएं या प्रमाणित मानों में क्या होते हैं, अनंत सार्थक अंक होते हैं। कैसे, ये आ रहा है स्क्रीन पे तो आ रहा है ना, हाँ। कैसे, अभी आपको बताते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। कैसे होता है, जैसे अभी हम बोलते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा, 4a हो गया ना, क्या हो गया, 4a। तो यहां पे जो 4 है इसकी तो बिल्कुल एकदम करेक्ट सिग्निफिकेंट होने की पूरी गारंटी है, पूरी क्या है, गारंटी है। लेकिन ये हमने नहीं बनाया है, ये पहले से ही प्रमाणिक मान है। प्रमाणिक मानों की बात कर रहा था मैं कि प्रमाणिक मान क्या है, प्रमाणिक मान हो गए, ठीक है, या नियत संख्या, परिशुद्ध संख्या। ये क्या है, नियत संख्या, परिशुद्ध संख्या, प्रमाणिक मान है। ये प्रमाणिक मान है भाई। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 होता ही है, कोई ऐसा तो नहीं कि हम यहां मान रहे हैं, ये तो होता ही है। तो यहां पे जो है सार्थक अंकों की संख्या, यहां पर सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। क्या होगी, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी।
सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। नंबर 2, यदि जैसे क्या होता है, घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये तो होता है घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे भी क्या, ये भी क्या है, ये प्रमाणिक मान है। क्या है, प्रमाणिक मान है, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी बेटा, यहां अनंत होगी। ठीक, दूसरा, यदि हम ये देखें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रमाणिक मान है, हमने नहीं बनाया, माना थोड़ी हमने, ये तो प्रमाणिक मान है। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से क्या है, सत्य है, प्रयोग और परीक्षणों द्वारा क्या है, सत्य है। तो यहां पे क्या होती है, हमेशा सार्थक अंकों की संख्या अनगिनत यानी कि अनंत होती है। सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है बेटा। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा और बच गया है, तो ये सार्थक अंक आपको इसके बारे में फिर वर्नियर कैलिपर समझाएंगे, स्क्रू गेज समझाएंगे, बिल्कुल एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत त्रुटि भी सिखाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज एरर सब करवाएंगे बढ़िया तरीके से। बस आपको करना केवल इतना है कि अपने दोस्तों में यार चैनल को जरूर शेयर करना है बस। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों में जरा शेयर कर दिया करो बस। आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आएंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। आपको फर्स्ट ईयर की कोई भी चीज आता, ताकि आप सेकंड में पहुंचने के बाद ये ना सोचोगे और फर्स्ट ईयर की किताब खोल के देखो कि यार ये हमारा पोर्शन रह गया। बहुत अच्छी तरह करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।